हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ है जहां पर एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने किसी शख्स के साथ मिलकर ऐसी कुछ बातें कही हैं जिसकी वजह से भिवंडी शहर में हाहाकार मचा हुआ है। उनकी ऑडियो पर मामला ये था कि उन्होंने इस तरीके की बातें की है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर तकरीबन 5 लाख पब्लिक जमा होती है, तो हम उनको ये दिखाकर उनसे हम दूसरे काम करवा सकते हैं, दूसरी चीज़ें करवा सकते हैं, उनके हाथ से हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। ऐसी कई सारी बातें उसके अंदर हैं। मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ। हमने उन दोनों लोगों को कॉल किया जो ऑडियो में है। हमने प्रवक्ता को भी कॉल किया और जो सामने जो बंदा है उनको भी कॉल किया, और कोशिश ये की कि आप कैमरे के सामने आइए और ये जो चीज़ें आपने कही है, क्योंकि जश्न ईद मिलादुन नबी आदमी किसी के बुलाने पर नहीं आता, बल्कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत मनाने के लिए जुलूस में शामिल होता है। वो अपनी खुशी से, अपने मन से वहाँ पर आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता। लोग उसको पॉलिटिकल मोड़ देकर इस तरीके की अगर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत हो सकता है या गलत है। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि आप आइए कैमरे के सामने और ये सारी चीज़ें बताइए कि ये क्या मामला है, मगर वो कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जब भी वो आएंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं एआईएमआईएम के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी साहब। आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था और उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोग जो शादाब उस्मानी को बीजेपी की बी टीम के कहते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर नहीं चलते, और भी ना जाने कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं वो और उनसे बात करते हैं, सारे सवालों के जवाब उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। शादाब भाई, सबसे पहला सवाल कि कार्यकर्ता सम्मेलन ये जो आपने किया है, इसके बारे में बताइए कि इसको लेने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए, एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष माजी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये निश्चित किया है कि हमारे राज्य में जो असंवैधानिक कार्य हो रहा है उसके लिए एक संवैधानिक रैली निकालने जा रहे हैं। असंवैधानिक कार्य ये हो रहा है कि रामगिरी महाराज ने जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है, और वो नाट्या नीतीश राणे जो फालतू बात करे जा रहा है, मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारने की बात कर रहा है, ये दोनों नालायकों के खिलाफ में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में आने वाले 23 सितंबर को एक भव्य संविधान रैली निकालने जा रही है। और पूरे महाराष्ट्र के हर इलाके से पार्टी के कारकुनान को जिम्मेदारी दी गई है कि भारी तादाद में मुंबई की तरफ कूच करे। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है ये फेक है, इसकी कोई असलियत नहीं है, क्योंकि सारे कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर आए हैं वो सब 200 से 300 रुपये देकर उनको बुलाया गया है। वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। जिन्होंने ये बात कहा है उनकी क्या, आप तो मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं ना, उनकी क्या सियासी हैसियत। मेरा ऐसा कहना है, वो तो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कार्यकर्ता अगर वो पार्टी का कार्यकर्ता है तो पार्टी खिलाफ बात नहीं करेगा। पार्टी खिलाफ शिकायत वो पार्टी के अध्यक्ष से करेगा। वो कर चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं। मैं नहीं कर सकता कोई भी, जब तक फैसला नहीं होता। मेरे भी बहुत सी शिकायत है, पार्टी ने फैसला नहीं किया है, मैं मीडिया में आके बात करूंगा पार्टी खिलाफ में? पॉसिबल नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं मैं अगर मीडिया के खिलाफ बात करता हूं। मेरा ऐसा कहना है, कोई भी सियासी लीडर जिस पार्टी में रहता है वो एक आइडियोलॉजी के साथ जुलता है, तो वो आइडियोलॉजी आपको नहीं जम रही है, पार्टी छोड़ के चले जाओ। आप ये बोलेंगे मेरे मन मुताबिक काम नहीं होगा, मैं फैसले को मानूंगा नहीं, मैं उसका विरोध करूंगा, ऐसा नहीं चलता है। देश के संविधान ने अधिकार दिया है आपको विरोध करने का, लेकिन पार्टी में रह के पार्टी का विरोध करने का एक पद्धत है। आप विरोध करने के लिए आपको राज्य प्रमुख केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हो, वो शादाब उस्मानी का विरोध कर रहे हो। इससे पैसा लिए हुए हैं ऐसा कोई अगर बोल रहा है, आपके सामने उदाहरण है कि मुंबई के अध्यक्ष 5 साल तक मुंबई के अध्यक्ष थे। 5 साल 1 दिन बाद जब उनको पार्टी ने दूसरे को अध्यक्ष बनाया तो बीजेपी की बी टीम बोलने लगे। 5 साल तक क्या वो बीजेपी की दलाली कर रहे थे क्या एमआईएम में? तो मेरा ये कहना है कि कोई भी कारकुन उसके मन मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो एमआईएम मुर्दाबाद, एमआईएम का सदर मुर्दाबाद। तो ये ऐसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है पार्टी। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका कहने का मकसद ये है कि शादाब उस्मानी जो भी काम कर रहे हैं वो पार्टी के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। वो काम आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, पार्टी की मर्जी के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों की नाराजगी आपसे, और वो चाहते हैं कि शादाब उस्मानी को पार्टी से निकाला जाए। वो ऐसी मांग कर रहे हैं। हाँ, उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना, मैं कहने मतलब हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो पार्टी से संवाद करे, राइटिंग में संवाद करे कि मेरी चॉइस ये है, पार्टी का ये सदर होना चाहिए, ये पार्टी का कैंडिडेट होना चाहिए, पार्टी में ये दुरुस्ती होना चाहिए। पार्टी जब तक फैसला नहीं होता करती तब तक खामोश तो रहना चाहिए।
आप मीडिया में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो ऐसा ये तो पार्टी कारकुन नहीं है। ये भी है कि आप जो है पार्टी होता है। फैयाज अहमद ने पार्टी ने उनको विधानसभा टिकट लड़ाने का फैसला किया था। उन्होंने पार्टी खिलाफ बीजेपी की बात करके पार्टी में अपने रास्ते बंद कर लिए। तो उन कारकुनान जिनको पार्टी में मुझसे शिकायत है या खालिद गुड्डू से शिकायत है या किसी से भी शिकायत है, तो उसने राइटिंग में पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब को देना चाहिए, ना सिर्फ उनको देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक देना चाहिए। उनसे बात करना चाहिए कि हमारी ये शिकायत है, इसको दूर की जाए। पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ मीडिया में बात नहीं कर सकते ना आप। पार्टी के जो हाई अथॉरिटी के जो लोग हैं, तो क्या इनकी शिकायत को वहां तक मतलब सुनी नहीं जा रही है, वहां तक शिकायत पहुंच नहीं रही है कि काम नहीं हो रहा इसके ऊपर? प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जिनको पेट में दर्द है कि एमआईएम में इतने बड़े बड़े लोग क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, जिनको लगता है कि वो कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी से एमएलए बनने जा रहे हैं और एमआईएम लड़ने से उनको लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे या एमआईएम जीत जाएगी, तो वो लोग जो है ये पेड वर्कर क्रिएट कर रहे हैं। वे कार्यकर्ता जो एमआईएम का कैंडिडेट लड़ने के बावजूद दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर चुके हैं, कैंडिडेट पार्टी का लड़ रहा है, असद साहब का फैसला है, पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है लोकसभा, आप जाके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हो। ये तो एमआईएम खुद कर रही है ना, लेकिन एमआईएम तो खुद सपोर्ट करती है। दिन आके बोल रहे हो कि भाई हमने बोले नीलेश सांबरे का सपोर्ट किया था, लेकिन अब हम एमआईएम के साथ है। अच्छी बात है, एमआईएम के साथ आए, लोग तो नए नए आते रहते हैं, लेकिन आप एमआईएम के साथ हो तो एमआईएम की शरायत पे साथ में रहना पड़ेगा। पार्टी के एक बायलॉज, एमआईएम के असदुद्दीन साहब, उनके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? अगर वो एमआईएम अपना कैंडिडेट खड़ा करती है लेकिन एमआईएम के कुछ लोग दूसरों को समर्थन करते हैं, तो एमआईएम ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया फिर? देखिए, जो भी इनडिसिप्लिन है पार्टी में, ये आने वाले वक्त में जल्द ही दूर हो जाएगा। पार्टी इलेक्शन को लेके बहुत कमर बस्ता है। दोनों विधानसभा पे चुनाव लड़ने का हमारा लक्ष्य है। पार्टी ने मान्य किया है कि दोनों ही विधानसभा हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आने वाले वक्त में ये भी जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ये वक्त के साथ गायब हो जाएंगे, वक्त के साथ गायब हो जाएंगे। या तो पार्टी की बात माननी पड़ेगी या पार्टी छोड़ना पड़ेगा। ये भी गायब हो जाएंगे कि जो नए नए लोग आ रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे? भाई, लोग आते रहते जाते रहते, पॉलिटिकल फ्रंट है। मैं तो मेरी 10 साल की एमआईएम की जर्नी में हमेशा हर साल नए चेहरे देखा हूँ, हर साल नए चेहरे देखा हूँ। लोग जुड़ते हैं, नई असद साहब की कोई नई तकरीर आई, मोहब्बत में आ गए, ऐसे ये देखा जाता है। सुनिए ना, बाद में उनको लगता है कि लोकसभा इलेक्शन में मामा जीतने वाला है, तो मामा के साथ चले जाते हैं। कमजोर जमात है, कमजोर लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कारकुन है हमारे पास। मैं उनको दोषी ठहराता भी नहीं। 2 पैसे के लिए लोग इधर से उधर चले जा रहे हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं आपको कि आप बीजेपी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो आप 4 लोगों के साथ जाकर फॉर्म भर के आ जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो फिर ये सारी चीजें उससे क्या समझे पब्लिक? 2019 में हमने फॉर्म भरा, 3 लोग गए थे, मैं, खालिद गुड्डू, हमजा सिद्दीकी। एक खालिद गुड्डू के वकील थे। मतलब पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है कि मतलब फॉर्म भरने के लिए 4 ही लोग जाएंगे ना। फॉर्म भरने का जब फैसला आखिरी दिन होता है, सुबह सुबह होता है कि आज हम फॉर्म भरने जा रहे हैं। खालिद गुड्डू के टाइम भी सुबह 8 बजे डिसीजन हुआ और हम फॉर्म भरने गए, तो 4 ही लोग का टाइम नहीं था ना। देखो, कोई भी पार्टी जब फॉर्म भरने जाती है तो कार्यकर्ताओं का रैला जमा करने के लिए तैयारी क्या वक्त दरकार होता है। आज ये कारकुनान जो आए थे, 3-4 दिन वक्त लगता है, लोगों को बात करना पड़ता है, तो लोग जमा होते हैं। तो जब हम आखिरी वक्त में डिसीजन पार्टी का हुआ सुबह 10 बजे की कैंडिडेट अकरम खान को लड़ाया जाए, तो भाई उस टाइम कहा था कि रैली निकाला है 3 बजे, तो फॉर्म भरने का डिसीजन इतना लेट क्यों? क्या उनको पता नहीं कि लोकसभा का इलेक्शन है? पार्टी का डिसीजन, असद भाई जिंदाबाद। जो डिसीजन पार्टी का वो हमारा डिसीजन। इतना लेट? पार्टी का डिसीजन, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। कोई टिप्पणी क्यों करेंगे हम? आपके ऊपर एक भी ये इल्जाम है कि 40,000 वोट पाया ना हमने विधानसभा में। लोकसभा में ठीक है, पूरी जनता दीवानी हो गई थी, बीजेपी को हराना है। क्या हुआ आप देखिए ना, बालामा आपकी पार्टी ने भी तो दूसरों को समर्थन दिया ना। वो तो उस टाइम जो हालात थे, उस हालात के मद्देनजर जब पूरे उलमाए कराम ने मीटिंग करके तय किया कि एमआईएम अभी रुकती है तो विधानसभा में हम एमआईएम का साथ देंगे, तो हमने ये फैसला किया कि हम तो जीत रहे नहीं थे। प्लस उस चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दूसरा ग्रुप, वो नीलेश सांबरे को जाके सपोर्ट किया। शहर में की जनता तजब्जब का शिकार हो रही थी कि एमआईएम ने क्या बीजेपी की सुपारी लिया हुआ है क्या, जबकि सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहरीला यूनिट ने तय किया, इंक्लूडिंग कैंडिडेट ने तय किया कि हम जो है, जो जीत रहा है उसको जिता देते हैं, जो बीजेपी को हरा सकता है। ये आपका स्टेटमेंट है कि जो जीत रहा है उसको जिता देते हैं, लेकिन इसके पहले आपने ये बोला कि हम जीतेंगे चाहे जैसे, क्योंकि लोग जनता के बीच में गए। कोशिश कहाँ सर, यहाँ तो समर्थन हो जा रहा है, पार्टी के बीच में से डिवाइड हो जा रही है। कुल आप तो चुनाव में प्रचार में हमारे इंटरव्यू के लिए आए नहीं। हम जनता के बीच में हर मुमकिन प्रयास किए, लेकिन जब चुनाव का 10 दिन का जो पीरियड होता है प्रचार का, जनता से संवाद का, तो कोई भी पॉलिटिकल फ्रंट को जब ये ऑब्जर्व हो रहा है कि हमारी कोई गिनती नहीं हो रही है, वो हमारे सामने था, दिख रहा था ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की
जो मूल वोटर है उस मूल वोटर की वजह से बीजेपी जीत जाती तो कहीं ना कहीं आने वाली विधानसभा और कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भयंकर नुकसान हो सकता था। इस फिक्र के साथ हमने वो फैसला लिया था। हमने इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते कि ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम कर रही है। आप देखो, रामगिरी महाराज का मामला हो, नीतीश राणे का मामला हो, नाना पटोले हुए, शरद पवार हुए, उद्धव ठाकरे हुए, ये खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? न इनका कैडर रोड पे आ रहा है? क्या ये असंवैधानिक बात नहीं है कि गुस्ताख रसूल को आप जाके सपोर्ट कर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलके गले मिल जा रहा है और नाना पटोले और उद्धव ठाकरे और शरद पवार खामोश है? उनके पार्टी के उम्मीदवार को मुसलमान ने 2 से 2.5 लाख वोट दिया। यहाँ पर मजलिस को नकार दिया, सबको नकार दिया। मजलिस से मोहब्बत करने वालों ने मजलिस के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, दीवाने बन गए। लेकिन ये जो दीवानगी थी उसका रद्द अमल दिख रहा है क्या? बालिया मामा को कुछ नजर नहीं आया। को आपने सुना कहीं पे कि असंवैधानिक बात हो गई है, गलत हो गया है, हम मुसलमानों के तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखते हैं? अरे क्या सिर्फ चुनाव लड़ने आएंगे आप? गलत बात है ना। अभी जो इल्ज़ाम आपके ऊपर है कि आप जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चलते, उनको तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते, इसलिए पार्टी के कार्यकर्ता आपसे ज़्यादा नाराज़ रहते हैं। देखिए, ये आपको भी मालूम है कि नाराज़गी कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, मगर है भी। अरे मेरे भाई, अभी 2-4 लोग बैठ के न्यूज़ चैनल में बाइट देंगे डेली। मैं उस पर मीडिया को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन एक मीडिया रोज एक ही बात दिखा रहा है कि शादाब उस्मानी ख़राब है, बहुत नालायक है, बीजेपी से मिला हुआ है। तो वो जो मीडिया कर रहा है या वो साथी जो कर रहे हैं, मेरे लिए जो बातें कर रहे हैं, वो जनता भी देख रही है ना, जनता को भी मालूम है ना। देखिए, वोटर जो होता है वो सब देखता है कि क्या चल रहा है, क्यों अचानक एमआईएम को प्रतिसाद मिलता हुआ देख ये एंटी एलिमेंट्स अचानक जिंदा हो गए। क्यों? आज इलेक्शन को तो लोकसभा को 4 महीना हो गया, 4 महीने तक क्यों इंटरव्यू नहीं हुआ कि लोकसभा में बीजेपी का काम? इलेक्शन का ही कहीं ना कहीं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लीडरान सुपारी दे के काम करा रहे हैं। इसमें मैं पूरे आपको डंके की चोट पे बोलता हूं कि 2017 में कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले पार्टी का शहर अध्यक्ष, पार्टी का थाने जिला अध्यक्ष, पार्टी के सारे जिम्मेदार एक साथ जाके समाजवादी को सपोर्ट किए, असद भाई को बीजेपी की बी टीम बोले। किस बुनियाद पे हुआ था? पैसे की बुनियाद पे हुआ था ना। तो बड़े पैसे वाले लोग खरीदते हैं, जो बिकता है उसका ईमान जाने, हम तो नहीं बिक रहे ना। देखो, मैं अकेला हूं, मैं असद साहब के साथ, आप असद साहब का फैसला मानो नहीं मानो, फिर भी बोलेंगे असद साहब के साथ में हूं, फैसला नहीं मानूंगा, विरोध करूंगा। अरे विरोध करने तो आप क्या कर रहे हैं? मेरा करे, वो तो कह रहे हैं कि हम तो पार्टी के साथ हैं। मेरा विरोध करने के लिए मैं पार्टी का कार्यवाहक सदर हूं। मेरा विरोध करने के लिए जो तरीका है आपको पार्टी प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से करना चाहिए। आप मीडिया में लगातार बाइट दे के ये बात बोल रहे हो कि एमआईएम का कार्याध्यक्ष बीजेपी से मिला हुआ है, एमआईएम बीजेपी से मिली हुई है, लोकसभा चुनाव क्यों लड़ाए थे? तो कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की तरफ से। समाजवादी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जो भिवंडी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है, सारे लोगों ने मिलकर ये चीज़ को लगता है कि मुसलमान वोट सिर्फ उनका है, ये एमआईएम कहाँ मैदान में आ रही है, ये कहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ला रही है। तो ये जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, एमआईएम बीजेपी से मिली हुई है। ये सच्चाई है कि नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, भिवंडी के रशीद ताहिर मोमिन, शोएब गुड्डू, तुम्हारे मामा, ये बोल रहे हैं क्या रामगिरी महाराज के खिलाफ में? ये क्या असंवैधानिक बात हुई है तो ये क्यों नहीं बोल रहे? नाना पटोले को क्यों आवाज नहीं उठा रहे? इस नाम पे नेताओं से पैसे वसूली किया है इन्होंने। इसके जो नाजिम हैं उन्होंने ये सबक की तरह देखना चाहिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे आपका हक नहीं है, और उस पे हक जताकर आप नेताओं से वसूली करना या चंदे से अपना घर चलाना, ये सरासर गलत है, ये गैर शरई है। इसके खिलाफ में बात होनी चाहिए और मैं तो आवाम से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, जनता के बीच में खड़े नहीं रहने देना चाहिए। जी, आपने कहा कि जब मुसलमानों के खिलाफ ऐसी चीज़ें होती है तो ये सारी पार्टियां नज़र नहीं आती है, बात नहीं करती। अभी एक ऑडियो वायरल होता है और एमआईएम का एक प्रवक्ता इस तरीके की बातें करता है जहां पर ये देखा जा रहा है कि 5 लाख पब्लिक आएगी और आपको देखेगी। तो अगर एक पार्टी का प्रवक्ता अगर इस तरीके से बात करता है तो पार्टी उस पर क्या बोलेगी? आप दूसरी पार्टियों पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, ये मैं इसको इस्लाम से जोड़ के देखता हूँ और ये पार्टी लेवल पे नहीं आएगा। नहीं, गलत है ये। इस्लाम के सौदेबाजों को जनता ने सबक सिखाना चाहिए।
ट्रस्टियों ने इन पे गुला दाखिल करना चाहिए कि माजी में इन्होंने सौदेबाजी की है। ये कपिल पाटिल के मुकाबले में है क्या? बहुत मजबूत है, अच्छा, पैसे में बहुत स्ट्रांग है। तो अपन सोचते स्टेज का पूरा खर्चा ही डाल दे उसके इधर, जब नहीं है। बेहतर लगे। नहीं अगर वो ले लेगा तो अभी अपन उसको ऐसा भाव भी दे देंगे यार। इस दफा तो ऐसा है कि जो जितना अपने को रिस्पॉन्ड करेगा अपन उससे ज्यादा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ, अपन स्टेज पे बुला के मान सम्मान मान खतरनाक सम्मान बग्गी में डाल देंगे यार उसको, उससे जीवी में डाल देंगे फिर। हाँ, फिर अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा रोकेंगे, थोड़ा नाम ऐलान करते रहेंगे, नीलेश कांबले का मेरे हाथ में हाँ। माइक तो रहता है। तुम माइक उसको मत दे दिया करो यार, जाहिद मुख्तार को। अब तुम बोल के जाना ना, माइक रविश के अलावा कोई लेगा नहीं। हाँ, गए सामने शिकायत दोगे ना। गए दफा ना बहुत शिकायत नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो इस दफा मीटिंग जो पहली मीटिंग में उसमें तय हुआ था क्या वो जाहिद मुख्तार माइक ले लेता है और वो अपने को नहीं जानता है। तुम्हारी मेरी बात है ना, तो अपने तक ही रखना। बिन भी कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा मैं तो रवीश भाई को लेके जाता हूँ यार, तो मेरा खास आदमी है। मैं क्या होता है, वो मेरे से छीन लेते हैं ना सब आके, वो रिक्शा वाला ले लेता है, ये ले लेता है। तो तुम जाते जाते जब जाओगे ना हाँ तो बोल के जाओ, बोल के जाना, वकील से ऐलान वो करना कि रवीश मोमिन कि मैं ये माइक की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये माइक किसी के पास नहीं दिखना चाहिए मुझे। ठीक ठीक। 4-4:30 बजे वो बंदा आ जाता है, बहुत स्ट्रांग है। हाँ हाँ आगे के लिए भी उसको फिक्स करने का है, हाँ हाँ आने का है। मैंने उसको बताया 5 लाख पब्लिक आती है वो, हाँ उसमें तुमको मान सम्मान देंगी। हाँ। और वहाँ जब पूरा ग्राउंड हमारा जब भरता है उसके अंदर तुम्हारे हाथ से हार भी पहना देंगे हम, सही और सही। ऐलान कर देंगे नीलेश कांबले जी के हाथों से। हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, कायद होते हैं, उनके हाँ कायद होते हैं, हाँ। उनके हाथों से 4-5 लाख पब्लिक तुमको देखेगी। अपन सुनने तुम मैं 3 जन मिल के है ना, तो मौका मिलेगा ना तो उसको बोल देंगे खाली हम तुम्हारा यहाँ नहीं साथ देंगे, रवीश ने मुझे बोल दिया है, समझे क्या, हम आखिरी तक तुम्हारा साथ देंगे। और वो लोग मेरे को क्या बोले उसके पीए लोग कि उनको ऑफिस में लेके आओ। मैं बोला सुनो, 5 लाख पब्लिक उनके पीछे जाती है, सर को आना पड़ेगा ऑफिस में। हाँ, वो सब बताएंगे ना अपन, उसी से फायदा उसको भी होगा अपने को भी होगा ना। हाँ, अपने को मालूम है ना किससे कैसे बात करने का, अपना हाँ। वर्चस्व कैसे बढ़ेगा अपने भाई लोग का। तो अपन वो तमाम चीजें ध्यान रखते हैं। महाराष्ट्र का रोड का काम उसी के हाथ में रहता है। अच्छा अच्छा, देखो वो देख बड़ा काम भी निकालेंगे ना उससे अपन, शकील भाई रोड का काम दे हम लोग को। हाँ हाँ भी निकालेंगे। हाँ, जब वो दिखाएंगे तुम्हारा, तो बोलेंगे शकील भाई को ये काम तो हम दोनों मिलके करेंगे। यहाँ रुकेंगे थोड़े शकील भाई। फोन लगाओ।